अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज नाइन्थ स्टैंडर्ड मराठी के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके लिए नाइन्थ स्टैंडर्ड मराठी के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। नाइन्थ स्टैंडर्ड मराठी के इस नए वीडियो में मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर नाइन्थ स्टैंडर्ड मराठी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम एक कविता है। जी हाँ बच्चों, नाइन्थ स्टैंडर्ड मराठी उर्दू मीडियम के लिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एक कविता जिसका टाइटल है भारत माता। भारत माता यानी हमारा जो ये मुल्क है, भारत माँ या मादर वतन जिसे हम कहते हैं। भारत माता ये एक बहुत ही अच्छी कविता है, पोएम है, जिसे यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कवि उसके पोइटिस यानी कवि के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि पोएम किसकी लिखी हुई है। तो जैसा कि हमारे सामने पिक्चर है शांता शेड़के, है ना। ये मराठी जबान की बहुत ही फेमस लेखिका हैं और उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं ना। उनके बारे में है कि शांता शेड़के, जिनका पीरियड जो है वो 1922 से लेकर 2002, इस जमाने में 2002 या वर्षात त्यांचे निधन झाले। वो एक कवित्री, गीतकार, कथा लेखिका, तीनों ही चीजों में वो एक्सपर्ट थी। यहाँ पर ये जो कॉमाज में कुछ नाम लिखे हुए हैं ये उनके बुक्स के नाम हैं, जिसके बारे में है कि मुक्ता, गुलमोहर, प्रेमिक, काजकमल, सवाशन, अनुभव इत्यादि कथा संग्रह, है ना। कथा संग्रह मीन्स स्टोरीज, कि उनकी स्टोरीज के कलेक्शन हैं। उसके अलावा विजती ज्योत, पुनर्जन्म, धर्म, ओड इत्यादि कादंबरिया ना। उसके अलावा कादंबरिया भी उन्होंने लिखी हुई है। देन धूड़ पाटी है आत्म चरित्रात्मक ना, इसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिखी हुई है जिसका नाम उन्होंने लिया है धूड़ पाटी। इसके अलावा रूपसी, गोंदड़, अनोखड़, जन्म जानवी, पूर्व संध्या इत्यर्थ, किनारे मनाचे हे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहे ना। यहाँ पर ये उनके कविताओं के कलेक्शन से हैं। तो ये शांता शेड़के, जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखी हैं, है ना। उन्होंने कविताएं भी लिखी हुई हैं, कथा संग्रह भी उनके बहुत सारे हैं और कादंबरियां भी है। आगे और प्रियतम असणाऱ्या भारत मातेविषयीचे प्रेम, निसर्ग सौंदर्य, विविधतेतील एकता, उत्कट देशाभिमान यांचे वर्णन प्रस्तुत गीतातून कवित्रीने केले आहे ना। यहाँ पर ये जो हमारी आज की पोएम है, जो आज की हमारी कविता है भारत माता, उसमें प्रियतम असणाऱ्या भारत माता विषयीचे प्रेम, कि भारत माता पर, हमारे इस प्यारे मुल्क पर, प्यारे मुल्क से जो अपनी प्रेम है, मोहब्बत है, उसको पेश करते हुए इस पोएम में उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। तो ये था हमारा, ये जो कवित्री है हमारी इस कविता की, उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं
एक्चुअल कविता की तरफ आते हैं, जिसका टाइटल है भारत माता। प्रियतम आमुची भारत माता। अच्छा, एक चीज यहाँ पर पहले हम पोएम को, इस कविता को एक मर्तबा उसका वाचन करेंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर सेकंड टाइम में हम उसके मीनिंग्स को समझेंगे। तो इस वक्त हम सिर्फ उसको अभी रीडिंग कर रहे हैं, वाचन करेंगे, उसका अंडरस्टैंडिंग हम उसके बाद दोबारा से पढ़ते वक्त करेंगे। प्रियतम आमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले। प्रियतम आमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले। रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येथली सर्व फुले। तरी येथली सर्व फुले। पहली पंक्ति में क्या बता रहे हैं? प्रियतम आमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले। रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येथली सर्व फुले। सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, मीनिंग आगे देखने वाले हैं। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय पाणी झुडझुडते। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय पाणी झुडझुडते। प्रिय करही डुलणारी शेते, प्रिय वारे सडसडते। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय पाणी झुडझुडते। प्रिय करही डुलणारी शेते, प्रिय वारे सडसडते। ना, बहुत ही को बयान कर रहे हैं। प्रियतम आमुचा धवल हिमाचल, प्रियतम आमुचा धवल हिमाचल। बघे भिड़ाया जे गगना, बघे भिड़ाया जो गगना। प्रियतम आमुचा धवल हिमाचल, बघे भिड़ाया जो गगना। प्रियतम आमचे सहाविंध्येय, प्रियतम आमुचे सहायविंध्ये। प्रियतम या गंगा यमुना, प्रियतम या गंगा यमुना। प्रियतम आमुचा धवल हिमाचल, बघे भिड़ाया जो गंगा। प्रियतम आमुचे सहायविंध्ये, प्रियतम या गंगा यमुना। आगे स्टांजा में है, मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली। या मातेची मुले सद्गुणी, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। सर्व जगाला प्रिय झाले। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली। या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। प्रियतम आमची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू। है ना, अब लास्ट स्टांजा में है, प्रियतम आमची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू। या मातेची मुले लाकडी, या मातेचे मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। प्रियतम आमुची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू। या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच करू। सदा तिचा ध्वज उंच करू, सदा तिचा ध्वज उंच करू। तो ये थी हमारी पोएम, जिसको हम, इस कविता को हम देख रहे थे। कविता को देखने के बाद अब हम उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे एक एक हमारे सामने और उसको रीड करेंगे ना। भारत माता, पहला जो स्टांजा है वो हमारे सामने आ रहा है। प्रीतम आमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले। रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येथली सर्व फुले। ना, क्या कह रहे हैं? तो पहले हम यहाँ पर जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग को उर्दू में समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइटल है भारत माता ना। भारत माता दरअसल
मुल्क से मोहब्बत के इजहार करते वक्त हम उसे माता के तौर पर बुलाते हैं। तो यहाँ पर भारत माता, भारत की सरजमीन को मुखातब करते हुए उसको कहा गया है। इसी तरह प्रियतम ना, जो ये वर्ड कई सारी जगहों पर आ रहा था, प्रियतम कहते हैं किसी के प्यारे होने को ना। यहाँ पर भारत माँ जो है उसे चूंकि मोन्नस के तौर पर लिया हुआ है, स्त्रीलिंग है, इसलिए उसे हम प्रीतम का मीनिंग प्यारी यहाँ पर लेंगे। इसी तरह और डिफिकल्ट वर्ड्स में आगे एक वर्ड आ रहा है गंध वेगड़े, है ना। गंध का मतलब होता है खुशबू। तो प्रीतम आमुची भारत माता आम्ही सारी तिचे मुले, क्या कह रहे हैं कि ये जो भारत देश है, ये जो भारत मुल्क है, ये हमें प्रीतम है। प्रीतम यानी बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत अजीज है। आम्ही सारी तिची मुले, है ना। मुले कहते हैं बच्चों को, कि हम सब उसके बच्चे हैं, यानी जितने भी भारत के रहवासी है, भारत के शहरी है, वो सभी इस भारत माँ के बच्चे हैं। अब इतने सारे लोग इंडिया में, भारत में रहते हैं, और उनका जो रहन सहन है वो अलग अलग है। तो उसी चीज को कह रही हैं, रंग वेगड़े गंध वेगड़े तरी ये थली सर्व फुले ना। रंग वेगड़े, रंग का मतलब सब अलग अलग रंगों के हैं, है ना। यह जैसे हम लोग यहाँ पर अगर देखें, अंग्रेजों को अगर हम देखते हैं तो सभी एक ही रंग के हमें नजर आते हैं। लेकिन इंडियन जो सिटीजन्स होते हैं, भारत के जो रहने वाले लोग हैं, उसमें रंगों में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, कुछ लोग थोड़े से सांवले होते हैं, कुछ लोग थोड़ा डार्क स्किन वाले होते हैं वगैरह। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि रंग वेगड़े, सबके रंग अलग अलग है। और गंध वेगड़े, गंध वेगड़े से मुराद यहाँ पर उनका खुशबू अलग अलग है। खुशबू से मतलब यहाँ पर खुशबू की बात नहीं हो रही है, खुशबू से मुराद ये है कि सबका लाइफ स्टाइल, यानी जिंदगी गुजारने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उसका रहन सहन, उनके खाने की आदतें, उनके घर, उनके रोजगार, ये सब भी वेगड़े हैं। वेगड़े कहते हैं अलग होने को। तो रंग वेगड़े गंध वेगड़े, रंग भी अलग है, खुशबुएं भी अलग है। तरी ये थली सर्व फूले, तरी फिर भी, स्टिल येथली सर्व फूले, ये सब उसी भारत माँ के फूले हैं, यानी फूल हैं, यानी उसी के बच्चे हैं। तो देखिए किस तरह से ये जो कवित्री हैं, उन्होंने अपने वतन के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार किया, और साथ ही साथ यहाँ के शहरियों में किस तरह से एक साथ एक दूसरे के, भारत माता की नजर में सब लोग बराबर हैं, उस चीज को वो बयान कर रही है ना। एक मरतबा फिर से मैं पढ़ता हूँ और उसका ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं। प्रियतम आमची भारत माता आमी सारी तिची मुले, कि हमारी जो भारत माता है वो हमें बहुत ज्यादा प्यारी है, और हम सब उसी के बच्चे हैं। रंग वेगड़े गंध वेगड़े तरी एथली सर्व फुले, कि सबका रंग अलग है, सबकी खुशबुएं भी अलग है। रंग और खुशबू अलग होने के बाद भी तरी एतली सर्व फूले, फिर भी सब उसी के फूल हैं। फिर यह महला येतिल माथी, फिर यह पहाड़ी जुड़ जुड़ते, फिर ये कर ही डुल नारी शेते, फिर यह वारे सड़ सड़ते। देखिए अब यहाँ पर जब बात हो रही है भारत से, भारत माता से प्रेम की, तो एक एक चीज को कवित्री ने यहाँ पर बयान किया है कि फिर या माला ये थिर माती, कि यहाँ की जो माती है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो भी हमें प्रिय है, प्यारी है। फिर यह पानी जुड़ जुड़ थे, और ये जो पानी जो जुड़ जुड़ कर रहा है ना, मतलब पानी जो बह रहा है, तो उसके बहने में एक जो खिलखिलाने की आवाज आ रही है, वो पानी भी हमें प्यारा है। प्रिय कर ही डुलनारी शेती, और ये जो डोलने वाले खेत हैं, जो शेती से मुराद खेत,
ये जो खेत लहरा रहे हैं, उन खेतों को देखकर भी ये खेत भी हमें प्यारे हैं। और आगे कह रहे हैं, फिर यह वारे सड़सड़ते ना, वारे यानी हवाएं, और सड़सड़ते ये जो हवा के चलने की वजह से जो सर सर की आवाज आती है उसे कहते हैं। तो ये जो सर सर करके चलने वाली हवाएं हैं, ये जो डोलते हुए हिलते हुए खेत हमें नजर आ रहे हैं, ये जो पानी बह रहा है और यहाँ की मिट्टी है, ये सभी हमें प्रिय है ना। प्रिय आम्हाला यानी हमें वो बहुत ज्यादा अजीज है, प्यारे हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, लगाव है। तो भारत माता की हर चीज, चाहे वो उसकी माटी हो या पानी हो या खेती हो या वारे हो, हर चीज मुझे और हमें वो बहुत प्रिय है, बहुत अजीज है, प्यारी है। इस तरह ये कविता है। आगे कहते हैं, प्रियतम अमुचा धवल हिमाचल, बगे भिड़ाया जो गगना, प्रियतम अमुचा सहविंद है ये, प्रियतम या गंगा यमुना ना। देखिए और क्या कह रहे हैं, प्रियतम अमुचा धवल हिमाचल। हिमाचल यहाँ पर मुराद हिमालय के पहाड़ों को कहा हुआ है, जो कि धवल है, धवल यानी सफेद, कि ये जो हमारे सफेद हिमालय के पहाड़ हैं, और क्यों सफेद हैं, धवल क्यों है, क्योंकि उनके ऊपर बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से उनका रंग सफेद नजर आ रहा है। तो ये सफेद नजर आने वाले जो ऊंचे पहाड़ है, ऐसा लगता है भगे भिड़ाया जे गगना, कि वो गोया गगन, गगन कहते हैं आसमान को, और बगे यानी देखना, तो ऐसा लग रहा है कि वो आसमान की तरफ देख रहा है और भिड़ाया उसको छूने की कोशिश कर रहा है, आसमान को वहां तक पहुंचने के लिए वो कोशिश कर रहा है, इतना ऊंचा वो पहाड़ है। प्रीतम अमुचे साहविंद ये है ना, प्रीतम अमुचे साहविंद। साहविंद दरअसल यहाँ पर एक पहाड़ी सिलसिला है, जो सह्याद्री के पहाड़ हैं, जो शुमाल और भारत के शुमाली भारत और जनूबी भारत के जो जमीनी इलाका है उसको एक तरह से अलग कर रहे होते हैं ना। सह्याद्री के पहाड़ जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, वो भारत को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। तो ये जो सह्याद्री है, सहविंद है, ये जो सह्याद्री के पहाड़ है, वो भी हमें प्रीतम है, प्रीतम या गंगा यमुना। और इसी तरह यहाँ की जो नदियां हैं, जैसे गंगा जमुना है, ये नदियां भी हमें बहुत ज्यादा प्रीतम है। तो एक एक चीज को मिसाल के तौर पर बता रहे हैं कि ये जो सफेद नजर आने वाला हिमालय पहाड़ है, जो आसमान यानी गगन को ऐसा लग रहा है पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो भी हमें बहुत ज्यादा प्रीतम है। इसी तरह सह्याद्री के पहाड़ हो या फिर गंगा जमुना हो, सभी हमें बहुत ज्यादा प्रीतम है, सभी हमें। मानव सारे समान असती, शिकवण हे जगतास दिली, या मातेचे मुले सदगुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली ना। देखिए अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मानव सारे समान असती, मानव कहते हैं इंसान को, और समान का मतलब होता है यकसा यानी बराबर होना। मानव सारे समान अस्ति, सभी इंसान बराबर हैं ना, सब इंसान बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई आला या अदना नहीं है। शिकवन ही जगतास दिली, और ये शिकवन यानी ये तालीम जगताज पूरी दुनिया को हमने बताई है, कि हमने कभी काले गोरे का भेद नहीं किया, हमारी नजर में हमारे देश में सब इंसान बराबर है। या माते ची मुले सदगुनी, या मातेची, माते कहते हैं यहाँ पर मुराद भारत माँ, और मुले यानी उसकी औलादें, यानी यहाँ के रहने वाले इंसान, यानी जितने भारत के लोग हैं, दे आर, उनके बारे में बता रहे हैं कि मुले सदगुनी, सदगुनी यानी अच्छे अखलाक वाले, नेक अखलाक वाले, कि यहाँ के जितने लोग हैं वो सब अच्छे अखलाक वाले हैं। सर्व जगाला प्रिय झाली, और इसी वजह से सारी दुनिया में ये लोग प्रिय झाली यानी प्यारे हो गए हैं। तो मानव सारे समान अस्ति, शिकवण ही जगतास दिली,
या मातेची मुले सद्गुणे सर्व जगाला प्रिय झाली, है ना, कि हमने इंसानों में कभी भेदभाव नहीं किया और इसी वजह से यहाँ के जो नेक अखलाक वाले अच्छे जो लोग हैं वो सारी दुनिया में जाकर वो सबके प्यारे हो गए हैं, सभी लोग भारत के लोगों से उसके बाद आखिरी पंक्ति पर हम आते हैं। प्रीतम अमुची भारत माता वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी सदा तिचा ध्वज उंच करू। ना प्रीतम अमुची भारत माता की ये जो हमारी भारत माता है वो हमें बहुत ज्यादा प्रीतम है, हमें उससे बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है और इसी वजह से वंदन आमी तिला करूं। वंदन, वंदन कहते हैं सलाम करने को, कि मैं उसे सलाम करता हूं। या मातेची मुले लाडकी, ना इस मिट्टी के जितने भी लोग हैं सब बहुत लाडले हैं। और सदा तिचा ध्वज, ध्वज कहते हैं झंडे को, कि उसका झंडा जो है वो उच्च धरू, ऊंचा करके रखूं, यानी उसके झंडे को कभी भी मैं नीचे ना झुकने दूं। तो प्रीतम आमची भारत माता वंदन आमी तिला करू, या मातेची मुले लाडकी सदा तिचा ध्वज उंच धरू, कि जो हमारी प्यारी भारत माँ है मैं उसे सलाम करता हूँ और मैं हमेशा उसके झंडे को ऊंचा रखूंगा, कभी भी उसे नीचे नहीं आने दूंगा, हमेशा उसका झंडा ऊंचाई पर पकड़कर रखूंगा, है ना। मातेची मुले लाडकी से मुराद यहाँ पर ये सब उसके लाडले बच्चे हैं, जितने भी भारत में बसने वाले लोग हैं सभी उस भारत माँ के लाडले हैं। तो ये थे हमारी पोएम जिसका हम वाचन कर रहे थे और साथ ही साथ उसके जो शब्द हैं उसके अर्थ को भी हमने समझा। इस तरह से हमारी पोएम थी। क्वेश्चन आंसर हम इसके बाद की वीडियो में देखेंगे। बच्चों आप ये वीडियो बीएमसी वीटीसी उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो में कोई टॉपिक ना समझ रहा हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक गूगल फॉर्म है, आप उस फॉर्म को ओपन करेंगे, उसमें कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।